everyone. Good morning, students. Welcome back in Hindi class on my YouTube channel, which name is Knowledge World. Yes, student, as you know that our revision work is going on. Already we had done chapter number 9, which name was rail. और आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, that is chapter number 10, चतुर्हंस. आप सबको स्टोरी याद होगी. जब हमने चतुर्हंस की स्टोरी पढ़ी थी, हमने देखा था कैसे एक पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते हैं. उनमें से एक बुजुर्ग हंस भी रहता है जो बूढ़ा तो था ही था, साथ में समझदार भी था. सभी लोग कहना मानते थे, लेकिन एक बार कुछ ऐसी बात होती है कि वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं. कौन सी बात थी वो बात थी जब एक लता उगाती है, एक बेल उगाती है, और बूढ़े हंस ने कहा कि भाई हमें इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अदरवाइज जब ये बड़ी होगी तो ये एक सीढ़ी जैसी बन जाएगी और उस सीढ़ी से चढ़कर कभी भी जो शिकारी है वो हम तक पहुंच सकता है. लेकिन जो युवा हंस थे उन्होंने उसकी बात नहीं मानी. और फिर क्या हुआ, जब बात नहीं मानी तो कुछ दिन बाद वही हुआ जो कि बूढ़े हंस ने कहा था. लता बड़ी बन गई, एक सीढ़ी की तरह बन गई, जिस पर चढ़कर शिकारी ऊपर तक पहुंच गया, अपना जाल बिछाया, और जब शाम को सारे हंस वापस आए तो वो उस जाल में फंस गए. जब जाल में फंस गए तब उन्हें बूढ़े हंस की बात याद आई कि आप ठीक कह रहे थे और हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना. जब फंस गए हैं तब फिर पछताने से क्या फायदा. अब तो कोई ट्रिक काम आ सकती थी, और ट्रिक किसके पास थी? बूढ़े हंस के पास. तो बूढ़े हंस ने बताया कि किस तरीके से तुम्हें मरे हुए का नाटक करना है. जब शिकारी तुम्हें पकड़ने आएगा तो तुम मरे हुए की तरह से बिहेव करना. वो तुम्हें नीचे रखेगा, और जैसे ही वो तुम सबको नीचे रख चुका होगा, लास्ट वाले को जब वो नीचे रख रहा होगा, नीचे फेंकेगा, तब मैं एक अजीब सी आवाज निकालूंगा और तुम सारे एक साथ उड़ जाना. और ये ट्रिक काम आती है, और हंस जो है वो वहां से उड़ जाते हैं अपनी जान बचाकर. तो ये हमारी कहानी थी चतुर्हंस की, जिस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बड़े लोगों का, माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने दादा दादी या घर में जो भी बड़े हैं उनका कहना जरूर मानना चाहिए. अगर कहना नहीं मानेंगे तो फिर हमें पछताना पड़ता है. तो बड़ों की राय को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से तो बताते ही हैं, प्लस उनके पास बहुत सारा तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के एक बार रिवीजन हम करेंगे. स्टोरी हमने पता कर ली क्या थी. अब चलिए इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ. पहला देखिए, निवास करना. निवास करना का मतलब होता है रहना. उसके बाद है अत्यंत. अत्यंत का मतलब होता है बहुत ही. फिर है दूरदर्शी, आगे की सोचने वाला, जो भविष्य में क्या होगा, व्हाट विल बी इन फ्यूचर, जिसके बारे में सोचकर रखता है कि भाई ये ऐसे हो सकता है, वो होता है दूरदर्शी. युवा, युवा का मतलब होता है जवान. फिर है वश. वश का मतलब होता है काबू कहें, या फिर कहें नियंत्रण, जिसे इंग्लिश में हम कंट्रोल बोलते हैं. फिर है बहेलिया. बहेलिया शिकारी होता है जो चिड़ियों का शिकार करता है. उसके बाद है सीख. सीख होता है कहीं शैक्षिक एक संदेश होता है, शिक्षा होती है, ठीक है, या कहीं उपदेश. उसके बाद ध्वनि संकेत. ध्वनि संकेत मतलब आवाज. तो ये कुछ थोड़े से शब्दार्थ इस चैप्टर के. अब देखिए, मौखिक प्रश्न उत्तर में सबसे चतुर हंस कौन सा था. तो सिंपल सी बात है, अभी हमने स्टोरी में भी बात की कि सबसे चतुर जो था वो बूढ़ा हंस था. और बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया. तो बहेलिया जब पेड़ पर चढ़ा तो पहली बार जब चढ़ा उसने जाल बिछाया. तो हम इसमें लिखेंगे जाल बिछाया. इसके बाद है हंसों को मरा हुआ जानकर बहेलिये ने क्या किया. जब उसने सोचा कि हंस तो सारे मर गए हैं,
उसने एक एक हंस को उठाया और नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तो आंसर हो जाएगा हंसों को नीचे फेंकने लगा। फिर हंस कहाँ रहते थे? तो हंस जंगल में एक घने वृक्ष पर रहते थे, घने पेड़ पर रहते थे। ठीक है, हंस जंगल में एक घने वृक्ष पर रहते थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बूढ़े हंस ने क्या कहते हुए छोटी लता को नष्ट कर दिया? तो बूढ़े हंस ने समझाया कि बड़ी होने पर यह लता शिकारी के लिए सीढ़ी का काम करेगी, अतः शिकारी से बचने के लिए हमें इस लता को नष्ट कर देना चाहिए। यही तो समझाया था कि भाई अभी तो ये छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी तो सीढ़ी की तरह बन जाएगी, और सीढ़ी के ऊपर से तो कोई भी चढ़ सकता है। जब कोई भी चढ़ सकता है तो शिकारी भी चढ़ेगा, और शिकारी चढ़ेगा तो फिर वो हमें अपना शिकार बनाएगा। इसलिए हमें इस लता को अभी ही नष्ट कर देना चाहिए। फिर है, कुछ दिनों में लता कैसी बन गई? अब जब जो युवा हंस थे उन्होंने बात मानी नहीं, उस छोटी लता को उन्होंने नष्ट नहीं किया। अब नष्ट नहीं किया तो थोड़े दिन में लता बड़ी हो गई, और लता बड़ी होकर कैसी बन गई? सीढ़ी नुमा बन गई, सीढ़ी के जैसी बन गई। तो आंसर हो जाएगा कुछ दिनों में लता सीढ़ी जैसी बन गई। फिर है, सारे हंस कब और कहां फंस गए? तो सारे हंस संध्या के समय, क्योंकि भाई सुबह तो जाल लगाया था, जब वो सारे अपने अपने घोंसलों से बाहर निकलकर दाना चुगने के लिए बाहर चले गए थे, तब तो हंस ने वहां पर क्या लगाया? जाल लगाया। जब वो शाम को वापस आके अपने घोंसले में जाने के लिए अपने पेड़ पर आते हैं, तो उस जाल में वो सारे फंस जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सारे हंस संध्या के समय पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। फिर है, बूढ़े हंस ने जाल से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया? तो बूढ़े हंस ने बताया कि बहेलिए को देखकर सब लोग मरे हुए का नाटक करना, जब वो तुम्हें नीचे फेंकेगा तब मैं एक अजीब सी आवाज निकालूंगा और तुम सारे एक साथ वहां से उड़ जाना। ये एक उपाय बताया था, एक सॉल्यूशन बताया था बहेलिए से बचने का। किसने बताया था? तो बूढ़े हंस ने बताया। किसे बताया था? तो सभी हंसों को बताया था। अब है, पाठ के क्रमानुसार हमें इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, देखिए, बूढ़े हंस ने छोटी लता को नष्ट कर देने को कहा। उसके बाद हो जाएगा सभी हंस दाना चुगने गए थे। उसके बाद बहेलिए ने पेड़ पर जाल बिछा दिया। उसके बाद हो जाएगा सारे हंस जाल में फंस गए। फिर है, बूढ़े हंस ने जाल से छूटने का उपाय बताया। और फिर हो जाएगा सभी हंस एक साथ उड़ गए। ये इसका सीक्वेंस रहेगा, मैं एक बार लिख दे रही हूँ। जिस किसी ने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे। सीक्वेंस बनेगा 5 2 6 4 एंड देन 3 1। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इन वाक्यों का। उसके बाद है, हमें ये बताना है कि ये वचन शब्द जो अंडरलाइन कर रखे हैं ये एक वचन है या बहुवचन है। तो देखिए, जंगल में एक घना वृक्ष था। जंगल एक ही जंगल था और उसमें बहुत सारे वृक्ष थे, जिनमें से एक वृक्ष बहुत घना था। तो जंगल शब्द एक वचन है। फिर लता डालों से लिपट गई। डालो शब्द बहुवचन। उसने जाल बिछा दिया। जाल कितने बिछाए? एक जाल बिछाया, तो जाल भी क्या हो गया? एक वचन। हंसों ने उसकी बात नहीं मानी। हंसों ने, हंसों शब्द क्या है? बहुवचन है। फिर है, कुछ दिनों में लता बड़ी हो गई। तो लता शब्द एक वचन है। बूढ़े हंस ने सबको बचा लिया। बूढ़े हंस ने, हंस शब्द एक वचन। ठीक है, फिर से देखिए, जंगल एक वचन, डालों बहुवचन, जाल एक वचन, हंसों बहुवचन, लता और हंस दोनों ही एक वचन। अब चलते हैं अगले पेज पर, जहां पर हमें क्रिया विशेषण हमें पढ़ना है। अब तो आप सबको क्रिया विशेषण समझ भी आ गया होगा कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। मैंने आपको ग्रामर चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया था तो बहुत अच्छे से समझाया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े थे। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक।
और इनके प्रश्न भी हमने देखे थे। स्थान में कहाँ, काल में कब, रीति में कैसे और परिमाण में कितना या कितनी। ठीक है, ये हमने इनके प्रश्न देखे थे। अब हमें फाइंड करने हैं कि ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे लता तेजी से बढ़ती गई, लता कैसे बढ़ी, तेजी से, तो तेजी इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। हंस दाना चुगने बाहर गए थे, कहाँ गए थे, बाहर गए थे, तो बाहर शब्द हो गया है ना। फिर है बहेलिया कल आएगा, बहेलिया कब आएगा, कल आएगा। फिर है बहेलिया उन्हें नीचे फेंकता गया, कहाँ फेंकता गया, नीचे, और इस लता को तुरंत नष्ट कर दो, कब तक नष्ट कर दो, तुरंत। तो ये देखिए तेजी और बाहर, उसके बाद कल, नीचे और तुरंत, ये शब्द जो है ये क्या है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। अच्छा, तेजी, लता तेजी से बढ़ती गई, कैसे बढ़ी, तेजी से, तो कैसे का उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये तो है रीतिवाचक, है ना। फिर कहाँ का उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया स्थानवाचक। कब का उत्तर मिलेगा, तो कालवाचक। कहाँ, स्थानवाचक, और तुरंत मतलब कब, तो फिर ये हो गया आपका कालवाचक। इस तरीके से हम इसके भेद का भी पता कर सकते हैं कि कौन सा भेद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमें काल का पता करना है। काल हमने पढ़े थे, जब क्रिया के होने के समय का जब पता चले कि इस क्रिया कब हो रही है वो उसका काल कहलाएगा। ठीक है, तो काल हमने देखे थे 3 होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। भूत जो चला गया, भविष्य जो आने वाला है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो पहला देखिए, उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, यानी पूछा तो पूछ चुके, इसका मतलब ये कौन सा काल रहेगा हमारा, भूतकाल। ये कौन सा काल है, भूतकाल। फिर है आप हमें डरा रहे हैं, आप हमें डरा रहे हैं, यानी वर्तमान काल, अभी की बात है ना, अभी डरा रहे हैं। ठीक है, फिर है यह लता सीढ़ी का काम करेगी, करेगी, अभी थोड़ी कर रही है, करेगी, जब वो बड़ी हो जाएगी तब करेगी, तो वो भविष्य काल हो गया। फिर कल बहेलिया आएगा, ये भी हमारा क्या है, भविष्य काल, क्योंकि कल आएगा, अभी आया नहीं है। ठीक है, वे पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए, फंस गए यानी कि वो तो फंस चुके, तो फिर ये कौन सा काल हो गया, भूतकाल। और वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा, अभी थोड़ी रखा है, रखेगा, तो ये कौन सा हो गया, भविष्य काल। फिर है वाक्य बनाने हैं, उपाय शब्द है जिसे हमें वाक्य बनाना है, तो हमें मुसीबत से छूटने का उपाय सोचना चाहिए, हमें कुछ नया उपाय सोचना चाहिए, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। फिर है चतुर, राम बहुत चतुर लड़का है, या लोमड़ी बहुत चतुर थी, किसी के बारे में भी आप चतुर शब्द का विशेषण को यूज कर सकते हैं। फिर विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा, जंगल में एक विशाल वृक्ष था, वहां पर एक विशाल खंबा है, या मेरा घर बहुत विशाल है, इस तरह से। फिर है सीख, हमें बड़ों की सीख माननी चाहिए, बड़ों की सीख को हमेशा याद रखना चाहिए, इस तरह से हम इनके वाक्य बना सकते हैं। फिर है सही उत्तर पर हमें टिक लगाना है। मजबूत से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो मजबूत शब्द से भाववाचक बनेगी मजबूती। फिर है इनमें से क्रिया शब्द कौन सी है, हंस, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये हमारी क्रिया शब्द है इसमें। और फिर है इस वाक्य में शुद्ध कौन सा है, शुद्ध वाक्य पूछा है कौन सा है, तो सेकंड वाला, लता ऊपर बढ़कर ऊपर पहुंच गई, ऊपर शब्द जो है ना वो शुद्ध है इसके अंदर, बाकी सारे उपाय और उत्तर ये गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 चतुर्हंस, जिसका हमने रिवीजन किया। ऑलरेडी हम इस चैप्टर का बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, लेकिन आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवाइज करा दिया गया है। अब उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा,
आप लोग इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आप सभी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।